नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। भाजपा नेताओं में चल रही भीतरी कलह पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा, यूपी में हार के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं में नमस्ते बंद हो गई। सपा सांसद की टिप्पणी पर जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। कहा, आरएसएस की साख बेदाग, इसकी आलोचना करना संविधान के खिलाफ। अनुराग ठाकुर की टिप्पणी से गुस्से में कांग्रेस। चरणजीत चन्नी ने पीएम मोदी के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। कहा, सदन में इसे लाने की अनुमति दे। लखनऊ में भारी बारिश से विधानसभा परिसर में भरा पानी। सपा नेता शिवपाल यादव ने कसा तंज। कहा, विधानसभा के बजट की सबसे अधिक जरूरत। यूपीएससी की बड़ी कार्रवाई। पूजा खेड़कर की छीनी अफसरी, अब भविष्य में भी नहीं बन पाएंगी आईएएस आईपीएस। लखनऊ में हुई मूसलाधार बारिश से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर पर बने कई कमरों में भी पानी भर गया और विधानसभा के बाहर गाड़ियां तैरती नजर आई, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारी बारिश का कहर जारी है। लखनऊ के कई इलाकों में जलभराव से काफी परेशानी देखने को मिली। आपको बता दें कि राजधानी में बारिश इस कदर हुई कि विधानसभा सचिवालय में ग्राउंड फ्लोर के कई कमरों में पानी भर गया। जलभराव के कारण यहां काम करने वाले कर्मचारी भी काफी परेशान दिखाई दिए। वहीं विधानसभा में जलभराव को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। भारी बारिश से विधान भवन के निचले हिस्सों में स्थित गलियारों और दफ्तरों में कई इंच तक पानी भर गया। कर्मचारी वाइपर और बाल्टी की मदद से पानी निकालते देखे गए। विधानसभा में जब पानी भरा तब सीएम समेत कई नेता विधानसभा में मौजूद थे। आपको बता दें कि जलभराव को लेकर शिवपाल सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार पर तंज कसा। सपा नेता ने लिखा कि बजट की सबसे अधिक आवश्यकता उत्तर प्रदेश की विधानसभा को है। एक मूसलाधार बारिश में ये हाल है तो बाकी प्रदेश भगवान भरोसे है। लोकसभा में अनुराग ठाकुर द्वारा जाति पूछने का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार अनुराग के बयान का विरोध कर रहा है। संसद के मानसून सत्र के दौरान कल लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पूरे विपक्ष के बीच काफी नोकझोंक और एक कड़ी बहस देखने को मिली। इस दौरान ये मुद्दा उस समय और गर्मा गया जब अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनकी जाति का भी नहीं पता वो जाति जनगणना की बात करते हैं। इसको लेकर सदन का माहौल गर्मा गया। राहुल गांधी ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने उन्हें गाली दी है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वो जाति कैसे पूछ सकते हैं। अनुराग ठाकुर की इस टिप्पणी पर अब कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि बदतमीजी है, उनसे ये उम्मीद नहीं थी और प्रधानमंत्री से भी उम्मीद नहीं थी कि वे उनका समर्थन करेंगे। वायनाड में हुए भूस्खलन से आई तबाही ने कई गांवों को बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वायनाड राष्ट्रीय आपदा है, इस पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। वायनाड में हुए भूस्खलन से आई तबाही ने कई गांवों को बर्बाद कर दिया है, तो वहीं इस त्रासदी में अब 148 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वायनाड में हुई इस त्रासदी पर संसद में कांग्रेस संसदीय दल की आम सभा की बैठक में वायनाड भूस्खलन के पीड़ितों के लिए मौन रखा गया। वहीं इस घटना पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सबने वायनाड की स्थिति को गंभीरता से लिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वहां जाने वाले हैं। हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता वहां पुनर्वास के लिए जुट गए हैं। ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। ये राष्ट्रीय आपदा है और इस पर सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। हमने ये मुद्दा कल राज्यसभा में भी उठाया था। राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि कई महत्वपूर्ण चीजें सामने आई हैं और आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि दो महत्वपूर्ण चीजें सामने आई। पहला, जो नाले उस क्षेत्र में जलभराव के लिए जिम्मेदार थे, उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर ने अतिक्रमण किया हुआ था, जिसकी वजह से नाले से पानी नहीं निकल पा रहा था। दूसरा, बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चल रही थी, वो 100% गैर कानूनी थी। बेसमेंट का प्रयोग पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता है। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एमसीडी ने कार्रवाई शुरू की। जो जेई जिम्मेदार था उसे एमसीडी ने बर्खास्त कर दिया। एई को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूं कि जैसे ही पूरी जांच रिपोर्ट सामने आएगी और इन अधिकारियों के अलावा भी कोई भी अधिकारी शामिल है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर सियासत गरमाई हुई है, जिसको लेकर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हमें धर्म जाति से ऊपर उठकर देश की सेवा करनी चाहिए।
लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर सियासत गरमाई हुई है। अब भाजपा सांसद के बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश को ये जरूरत है कि हम धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश की सेवा करें, भारत माता की सेवा करें। हमारी जाति है देश की सेवा करना और धर्म है भारत माता को आगे बढ़ाना। ये वे लोग हैं जो देश को इसी सांचे में ढालना चाहते हैं जो उनके लिए राजनीतिक रूप से सुविधाजनक हो। शिवसेना यूबीटी सांसद ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने जो कहा वो निंदनीय है। मुझे उम्मीद है कि उनके नेता उनसे माफी मंगवाएंगे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के लोकसभा में जाति को लेकर दिए गए बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सदन में भी आपत्ति जताई थी और कहा कि जाति जनगणना की मांग गलत नहीं है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के लोकसभा में जाति को लेकर दिए गए बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कल सदन में आपत्ति जताई थी। वहीं अब एक बार फिर से सपा प्रमुख ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जाति का सवाल नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। जाति का सवाल जिसे जानना है उसे अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़ना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के पास क्या जाति तोड़ो आंदोलन का कोई विकल्प है और उन्होंने कहा कि जिसको जाति को लेकर दिक्कत और परेशानी है उसे मंडल कमीशन की किताब आज ही खरीद लेनी चाहिए और प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। अगर जाति जनगणना की मांग हो रही है तो इसमें कोई गलत नहीं है। हमारे बहुत सारे फैसले और नीतियां तभी अच्छे होंगे जब जाति जनगणना होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी बढ़ने के साथ साथ मराठा आरक्षण की तपिश भी बढ़ने लगी है। इस बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को बड़ा ऑफर दे दिया है जिससे सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी बढ़ने के साथ साथ मराठा आरक्षण की तपिश भी बढ़ने लगी है। मराठा आरक्षण के आंदोलनकारी अब सभी दलों के नेताओं से प्रत्यक्ष मिलकर मराठा आरक्षण पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। इस कड़ी में मराठा प्रदर्शनकारियों ने जब शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की तो उन्होंने आरक्षण का दाव मोदी सरकार के पाले में डाल दिया और उद्धव ने कहा कि मोदी सरकार आरक्षण की 50% लिमिट को बढ़ाने का कदम उठाएं, हम साथ हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले मराठा आरक्षण को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई थी। मराठा आरक्षण की अगुवाई करने वाले मनोज जरांगे 29 अगस्त को अपनी सियासी भूमिका पर तस्वीर साफ करेंगे। इस बात को लेकर सस्पेंस बरकरार है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मनोज जरांगे क्या स्टैंड लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उनके लोग सियासी दलों से मुलाकात करके मराठा आरक्षण पर नजरिया साफ करने की मांग उठा रहे हैं। इस तरह मनोज जरांगे मराठा आरक्षण पर सभी दलों के स्टैंड देखने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका तय करेंगे। लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की टिप्पणी के बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर है, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने लोकसभा में स्पीकर को मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की टिप्पणी के बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर है और वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। इसमें दावा किया गया है कि पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर के भाषण के उस अंश वाला वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिन्हें सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी का ये कदम सदन के विशेषाधिकार का हनन है। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह करता हूं कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें और इसे सदन में लाने की अनुमति दें और प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई शुरू की जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।